वयण जे करती भावेण अमला असंकलिठा ते हुंती परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। बंधु मन वच काय भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवंत, युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा, वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, कल अंधकार और प्रकाश की बात चल रही थी। दुनिया वाला अंधेरा और रोशनी तो पता चल जाती है, दूसरे अंधेरे और रोशनी का पता नहीं चल। कहते कहाँ है, दिखाओ। वो इंद्रिय ग्राह्य नहीं है, इंद्रियों के द्वारा उनको ग्रहण नहीं किया जा सकता। जैसे अंधेरे में कुछ नहीं पता चलता, अज्ञानता में भी कुछ पता नहीं चलता। रोशनी में दुनिया का सारा पता चल जाता है, और ज्ञान की रोशनी में आत्मा, परमात्मा, संसार, मोक्ष, पुण्य पाप, जड़ चेतन, आश्रव संवर, निर्जरा बंध, मोक्ष, सबका बोध हो जाता है। ये जानकारी ही रोशनी है। कहते ना, हम लाइट के लिए संन्यास लिया है, लाइट के लिए। वो कौन सी लाइट है? एक लाइट वह है जो दूसरे से मिली, एक रोशनी वह जो आत्मा के अंदर पैदा हुई। जो आत्मा के अंदर रोशनी पैदा होती है उसके दो रूप हैं। एक है जो दूसरे के माध्यम से प्राप्त होती है, एक है अपने साधना के बल से, साधना के बल से मिलती। जो दूसरे के माध्यम से मिलती है वह है शास्त्रीय ज्ञान। जो शास्त्रों का ज्ञान है, भगवान का उपदेश है, उसको सुनते हैं, याद करते हैं तो हमें पता चलता है। जीव अजीव आदि तत्वों का, सिद्धांतों की बातों का सारा बोध होता है, जितनी मेहनत करते हैं। और एक साधना के बल से, एक तो साधना के बल से आत्मा के अंदर प्रकाश पैदा होता है। आत्मा के अंदर प्रकाश पैदा हुआ, वो भी आंखों का विषय नहीं।
जिसके माध्यम से वह दूर दूर के पदार्थों को जानने और देखने लग जाता है। एक पूर्ण है, एक अपूर्ण है। पूर्ण तो केवल ज्ञान है, अपूर्ण अवधि ज्ञान, मन प्रेम ज्ञान। लेकिन बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं जो भी, लेकिन केवल ज्ञान के आगे कुछ भी नहीं। और एक ऐसी लब्धि साधना के बल से और दूसरे की कृपा से मिलती है। साधना के बल से और दूसरे की कृपा से। तो क्या मतलब? किसी ने तपस्या की, किसी देव देवी को प्रसन्न किया और उसने कोई दिव्य शक्ति उसके अंदर संचारित कर दी। उसके बल से देखने वाली तो वो शक्ति है, लेकिन उसको क्या लग रहा है? मैं कौन देख रहा है? मैं देख रहा हूं। ऐसी शक्ति से भी भूत भविष्य की बातें जानी जा सकती, लेकिन जो दूसरे के द्वारा दी गई वस्तु है, पहली बात उसको पहचाना बड़ा मुश्किल है। जब लोगों से हटके अलग बातें बताएगा तो उसका गौरव भी तो होगा ना, और वो सिद्ध बाबा बन जाएगा। बन जाएगा ना। जो कहता है ये तो बाबा सिद्ध बाबा बन गया है, और कोई कहना ये तो कोई सिद्ध योगिनी बन, परमात्मा का रूप आ गई। सभी और जय जयकारे लग रहे हैं, और बाबा भी और दादी भी बड़े खुश हो रहे हैं। क्यों? दुनिया ने सिर माथे पर उठा लिया। कितनी वाह वाह हो रही है, हमें सेवा बताओ, सेवा बताओ, सेवा बताओ। अरे हमें जरूरत नहीं है। कहते तुम्हें जरूरत नहीं है, हमें जरूरत है। बोलो बंगला बना दें, आपके लिए गाड़ी ला दें, पैदल चलना ठीक नहीं लगता, बड़ी तकलीफ होती है। गर्मी में बढ़िया जूते ला दें, कपड़े ला दें, क्या ला दें, खाने को क्या चाहिए बोलो ना। एक कह रहा मेरे को सेवा का मौका दो, दूसरा कह रहा मेरे को सेवा का मौका दो। अब इस रिद्धि को देख करके दिमाग भ्रमित हो जाता है। क्या मैं सच में भगवान बन गया हूं? सच में भगवान बन गया हूं? सारे भगवान भगवान कह रहे हैं। फिर उसको लगता हाँ बन गया हूं, अब तो भगवान बन गए। ये सारा किसका खेल है? ये सारा पुण्यवानी का जो उस तपस्या का बल है। ये बल जो है नश्वर, ये सदा रहने वाला नहीं। जब जिसने दिया, जब तक वो प्रसन्न है बना रहेगा। जब किसी कारण से नाराज हो गया तो वो दी हुई चीज को वापिस ले लेगा। फिर क्या हो जाएगा? जब बिजली का कट लग जाता है, जब नहीं लगा था तो चारों ओर चानना ही चानना था। जब कट लग गया तो फिर अंधेरा ही अंधेरा। पहले एक को बुलाता था 100 आ जाते थे, अब 100 को बुलाता है तो एक भी। अब उसको लगता है दुनिया कैसी है। कहते सारे स्वार्थी मतलब खोर सारे शव इकट्ठे हो जाते हैं। जब जरूरत पड़ती थी मेरे अग्गे पीछे घूमते थे, आज मेरे को जरूरत है कोई भी मेरे पास नहीं आता। अच्छा दोबारा शक्ति प्राप्त करूंगा ना, पहले तुम्हारा मलिया मेट करूंगा। जिन्होंने मेरे को धोखा दिया है, जिन्होंने मेरे से विश्वासघात किया है। ये साधना कैसी है? ये तारने वाली नहीं है, ये डुबोने वाली। ज्यादा करके दुनिया इसी के पीछे क्या होती है? घूमती है। कई बार घूमती है, कई बार ये शक्तियां उनको घुमा देती, क्योंकि वो भी तो आसरा ढूंढती है ना। कोई हमारे को
ऐसा सहारा मिले, फिर हम अपना करिश्मा दिखाएं। कहते काम तो हम करेंगे, नाम इसका होगा, लेकिन हमें सहारा मिल जाएगा। फिर उसके बाद पहले हम इसके अनुसार चलेंगे, फिर उसके बाद जे हमारे अनुसार हम चलाएंगे इसको। पहले जे हमारे सिर पर बैठेगा, फिर हम क्या करेंगे, हम इसके सिर पर बैठेंगे। बस एक दूसरे के सिर पर ही बैठे रहियो, क्या बनेगा भला? कुछ भी नहीं। दुनिया इसी के अंदर खुश है, लेकिन भगवान ने कहा जहां सच्चा आनंद नहीं है, जे शाश्वत नहीं है, जे वस्तुएं आत्मा को समाधि देने वाली नहीं है, जो केवल इन सुखों के लिए साधना करते हैं, देवलोकों में बड़े रिद्धि वाले देवी देवता बन जाते हैं, जब तक उनका पुण्य उदय है तो सभी और जय जयकार हो रही है, और जिस समय उनका पुण्य समाप्त हो जाता है, उस देव गति में अच्छे काम किए नहीं। अब जब देव भाव पूर्ण हुआ, कोई सुअर बना, कोई गधा बना, कोई कुत्ता बना, कोई भैंस बना, कोई शेर बना, कोई बाघ बना, कोई बिल्ली बना, क्योंकि 8वें देवलोक के देवी देवता जो हैं उनमें से मनुष्य में भी आते हैं और त्रियंच गति में भी जाते हैं। एक समय में असंख्यात का जब देहांत हुआ है तो मनुष्य जन्म तो कुछ स्थान खाली है, बाकी कहाँ जाएंगे? बाकी त्रियंच गति में। देखो वो कहाँ देवता का अखंड वैभव, और कहाँ पर आज त्रियंच गति। त्रियंच गति किसके रूप में? कोई घोड़े के रूप में, कोई हाथी के रूप में, कोई शेर के रूप में, कोई किसी रूप में, कोई किसी रूप में जन्म ले रहा है। अब उनको पता भी नहीं है हम क्या थे, हम क्या थे। वो क्या हो गया, जो कमाया था खत्म हो गया। अब पाप, जो कमाए को खाते समय पाप लगा, पाप बांधा, और उसने कहाँ गिर दिया है? त्रियंच गति के। इसलिए भगवान कहते हैं तुम साधना करते हो, तपस्या करते हो, नियम व्रत पालते हो, संसार के भोगों की तमन्ना ना रखना, संसार के ऐशोराम की तमन्ना ना रखना, भावना ना रखना। जो भी संयम तप की आराधना करनी है वो आत्मा की शुद्धि के लिए करना, कर्मों को काटने के लिए। हमारे जन्म जन्म के कुसंस्कार जो हमारे दिमाग में, हमारी आत्मा में बैठे हैं, उनको धोने के लिए करना, ताकि हमारे अंदर पाप के विचार आए ही ना। यदि जो जमा है वो हमारी साधना के बल से क्या हो जाए? नष्ट हो जाए। इन्हीं संस्कारों को नष्ट करने के लिए बार बार प्रेरणा दी जाती है। सत्संग सुनो, शास्त्र स्वाध्याय करो, धर्म ग्रंथ पढ़ो, उनका जहाँ शब्दों को याद करना, उनके अर्थ का चिंतन करो। बार बार जितना चिंतन करोगे, जितना बार बार आवृत्ति करोगे, अशुभ संस्कार नष्ट होंगे और शुद्ध संस्कार जो धर्म में चलाने में सहायक हैं वो संस्कार पैदा होंगे। अशुद्ध नष्ट होंगे जो आत्मा को पाप की ओर ले जाते हैं। ऐसे संस्कारों का संचय संग्रह करो कि हमारा पाप का ख्याल ही ना आए, और धर्म के ऐसे संस्कार हो। सूरज तो कहीं होता है, सूरज तो कितनी दूर है, और धरती पर कमल है। जैसे किरणें आने लगती है ना तो उनको कुछ होने लग जाता है। जैसे कोई चहेता आता है ना सामने, पता चलता है तो चेहरा खिल जाता है। ऐसे सूर्य और कमल का क्या संबंध है? सूरज अस्त होता है वो मुरझा जाता है, सूरज उदय होता है तो वह फिर क्या हो जाता है? खिल जाता है। ऐसे ही जिन्होंने जिन वाणी के संस्कार अपने अंदर संचित किए हैं, उनका संग्रह किया है, जब कभी जिन वाणी का कोई शब्द सुनने को आएगा, तीर्थंकर भगवान तो दूर की बात है, उनके मार्ग पर चलने वाले साधु साध्वियों का संपर्क होगा तो उनको कुछ होने लग जाएगा। अब घर अच्छा नहीं लगेगा, संसार अच्छा नहीं लगेगा। कब मैं जल्दी से जल्दी गुरुओं के चरणों में पहुंचूं और भगवान की वाणी सुनो, सामायिक संबर करो, जो भगवान का संदेश है उसको मैं सुनो
और उसका मैं आचरण करने का अभ्यास करूं, क्योंकि कर्मों के बंधन कब कटेंगे? जब साधना तपस्या करेंगे। संयम आने वाले पापों को रोकता है और तपस्या पुराने बंधे हुए पाप कर्मों को काटती है। ये सब कब होगा? जब भाव प्रकाश, आध्यात्मिक लाइट, रोशनी हमारे अंदर आएगी। ये कब आएगी? वो तो बहुत दूर की बात है। केवल ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर ज्ञान। संसार की लब्धियों के चक्कर में नहीं पड़ना। जो भी नियम व्रत पालते हैं, संबर हो और निर्जरा हो। संबर नए कर्मों को रोकेगा और निर्जरा तपस्या पूर्व के बंधे हुए कर्मों को काटेंगे। कहते हैं जिनको जल्दी जल्दी कोई लब्धियां नहीं ना मिलती तो वो भटक भी जाते हैं। जब लंबे समय तक तपस्या करते लब्धियां नहीं मिलती, शक्तियां नहीं मिलती, तो वो भी निराश हो जाते हैं। उनके अंदर दर्शन परिचय आता है। भगवान कहते हैं इस चक्कर में नहीं पड़ना। जिनकी पुण्यवानी ज़्यादा होती है उनको उपलब्धि जल्दी होती है। जिनकी पुण्यवानी कम होती है उनको जल्दी नहीं होती। इसलिए निराश नहीं होना। पहले तो संसार की रिद्धियाँ लगती तो बड़ी अच्छी है, लेकिन उनका परिणाम अच्छा नहीं होता। आध्यात्मिक लब्धियाँ जिनकी अंदर की लाइट, अंदर की रोशनी पैदा हुई है, वो सोचते हैं वो शक्तियाँ आए जो आत्मा की अपनी है, जो कर्म क्षय से पैदा होती है। पुण्य के उदय वाली लब्धियों की जरूरत नहीं है। आती है आए, लेकिन उसके अंदर आसक्ति ना हो, उसके अंदर उसके पीछे नहीं चलना। हमारा लक्ष्य है आत्मा की शुद्धि के लिए, कर्मों के बंधनों को काटने के लिए, नए कर्मों के बंधनों को रोकने के लिए। भगवान का उपदेश सुनना, उसको दिल दिमाग में बिठाना, उसका आचरण करना। आचरण नहीं होता है तो आचरण करने की भावना भाना। वो दिन धन्य होगा जब ये आचार मेरी आत्मा का श्रृंगार बनेगा। ये आचार मेरी आत्मा की शोभा बनेगा। बाहर की ज्वेलरी जो है, आभूषण, वस्त्र, केवल शरीर की शोभा को बढ़ाने वाले होते हैं, आत्मा की नहीं। आत्मा की शोभा बढ़ाने वाली तो धर्म आराधना है। भगवान का उपदेश जब हमारे आचरण के रूप में आएगा तब इस आत्मा की शोभा होगी। और जब पूर्ण रूप से आएगा तो ये आत्मा तीनों लोकों का वंदनीय बन जाएगा, लेकिन उसको कोई चाहना नहीं होगी। वो हर हाल में खुश है। कोई वंदना करे चाहे कोई उसके ऊपर क्रोध करे, दोनों दशाओं में क्या है? दोनों दशाओं में आत्म समाधि में है। ना किसी से रोष है, ना किसी के प्रति हर्ष है, खुशी है। बस आत्म स्वरूप में रमण करने वाले। ये कब होगा? जब कर्मों के बंधन कटेंगे। ये ज्ञान कब आएगा? जब हम 9 तत्वों का अभ्यास करें। किसका अभ्यास है? 9 तत्वों का। जिसको 9 तत्व नहीं आते, क्या आता है भला? कवि चक्कर चूड़ामणि श्री चंदन मुनि जी महाराज कहा करते थे, 9 तत्वांधी चर्चा सच्ची, जिसने सिखे न बोल पच्छी, कित्थों होवे ज्ञान गुरु देव सुनांदे। मतलब जैन धर्म का तत्व ज्ञान सीखना है तो उसके लिए गुरुओं के सानिध्य में 25 बोल और 9 तत्वों का ज्ञान होना सीखना चाहिए। कई कहते हैं हमारे धर्म की कौन सी किताब है? जो कोई हमारे से पूछता है कहते बताओ आप। कहते हमें तो पता नहीं, आप बताओ।
हमारे धर्म का सच्चा बोध देने वाला 25 बोल और 9 तत्व है, लेकिन इसको सीखने में जोर लगता है, अनुशासन में रखे मेहनत करनी पड़ती है, सारा दिल में दिमाग में धारण करना पड़ता है, फिर उसके बाद पता चलता है कि जैन धर्म का स्वरूप क्या है। टाइम हो गया, बाकी कल जैसे